माफ कर दो, ऐसा ना करो, ना करो, मुझे माफ कर दो कासिम अली, मुझे माफ कर दो। अदील लुट गई, मैं बर्बाद हो गई अदील। कासिम अली, रोको इसे, रोको। पापा मेरे जुर्म की सजा मेरी माँ को क्यों दी? इसमें इनका क्या कसूर था? मैंने ये फैसला उस वक्त किया जब खुद को नौरीन का बाप समझा कि अगर मेरी बेटी को तलाक हुई होती तो मुझ पर क्या बीतती। ये सोच सोच कर मैं जिस तकलीफ और अजियत से गुजरा हूं, वही तकलीफ तुम्हें देने के लिए मैंने तुम्हारी मां को तलाक दी है, ताकि जब तक ये जिंदा रहे, तुम्हारी नजरों के सामने रहे, तो तुम इस तलाक की आग में जलते रहो, सुलगते रहो और इस दुनिया के लिए इबरत बने रहो। इबरत। कितनी बदनसीब होती है वो औरतें, अपने शौहर के घर से बचाए इसके जनाजा अपने कदमों में बात चली जाती है। अदील मैं मर क्यों ना गई, मैं मर क्यों ना गई अदील, मैं रुठ गई अदील, मैं रुठ गई। सिर्फ यही कि वो अदील की बात की और ममता से मजबूर होकर अपने बेटे की खुशियां देखना चाहती थी, इस बात की सजा दी है तुमने। ये तुमने क्या कर दिया कासिम अली, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने जो भी किया है ठीक किया है नियाज भाई, मेरे दिलो दिमाग पर कोई बोझ नहीं। तुम पागल हो रहे हो इसलिए कोई बोझ नहीं है। भाभी तो अदील के सहारे जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेगी, तुम क्या करोगे? किसके सहारे गुजारोगे ये जिंदगी? किसके सहारे? शहरयार के सहारे। वो भी तो मेरा बेटा है नियाज भाई, जो मेरे पास रहेगा, इस मुल्क में, इस घर में जिसे उसकी जरूरत है। नियाज भाई, अदील को कभी किसी की जरूरत नहीं रही। उसने हमेशा अपनी खुशी और ख्वाहिशों का खेल खेला। उसने कभी किसी की इज्जत और मोहब्बत को अहमियत नहीं दी। ये जज्बा सिर्फ मेरे बेटे शहरयार में है। शहरयार।
माँ, माँ मैं आपका मुजरिम हूं। खुदा के लिए कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। खाला जान, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे चाहिए था दिल की शादी के बाद उसे अपने जहन से निकाल देती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे अपने जहन से ना निकाल सकी। खालाजान, अदील की मोहब्बत में मैं नफ्सियाती मरीजा बन चुकी थी। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि अगर अदील से मेरी शादी होगी तो उसका ये असर होगा। खालाजान, मैं आपकी मुजरिम हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इससे क्यों मुंह मोड़ते हो? इसने तो वो काम कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। कासिफ अली ने अदील से बदला लेने के लिए कुलसूम को तलाक दे दी है। गलत किया आपने, बिल्कुल गलत किया आपने। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था आपको ऐसा। मैंने खुद को नासिर भाई की जगह रखकर सोचा, बेटी के उजड़ने का दुख बर्दाश्त न करते हुए मैंने अदील की मां को तलाक दे दी। वाकई नासिर, ये दुख, ये तकलीफ सिर्फ वही जान सकता है जो खुद बहन बेटी वाला हो। अंकल आप बाबा,
क्या कर दिया आदि? क्या कर? तुमने सारी उम्र मेरी खुशियां मुझसे छीनी, कभी दुख नहीं हुआ। चाचू, बाबा, अंकल आप समझो। बाबा क्या कर दिया आदि? क्या कर? तुमने सारी उम्र मेरी खुशियां मुझसे छीनी, मुझे कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन आज आज तुमने मुझसे मेरी मां भी छीन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मां को तलाक मिली। तुम्हारी वजह से जिस घर को बचाने की कुर्बानी दी तुमने उसी घर को बर्बाद कर दी। क्यों किया दिल तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? मैं अंदर आ जाऊं? शहरियार, क्या हुआ शहरियार? खैरियत तो है? समझी, मैं दिल को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी मां को तलाक दिलवाई, छीन लिया मुझसे। सिर्फ अदील की वजह से कितने लोग रोए, इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। ना सबरी, उस कमीने को बददुआ ना दो, ना तो बददुआ।
पुरजे पुरजे जो दर्जी दिया लीरा इतने डिठे सब्र ना आवे होर किते वल पज्जा
कासिम अली, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे कहते मैं चाय बना देता। अरे भाई, खाना चाहे जो मर्जी खाए, चाय जब तक अपने हाथ की बनी ना हो तो लुत्फ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये चाबियां और खत अदील साहब आपके लिए दे गए हैं। अच्छा भाई, ठीक है, तुम जाओ। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। जिस घर में हम सब इकट्ठे रहते थे वो घर था, और जब परसों के रिश्ते ही टूट गए, कोई नाता ना रहा, तो फिर ईंटों की ये चार दीवारी, जहां मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं, मकान तो है, घर नहीं। मुझे और मेरी माँ को एक घर की तलाश है, मकान की नहीं। ये चाबियां आपको वापस भेज रहा हूं। हमारे किए की सजा आपने दे ही दी है, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर दें। आपका बेटा अदील। अब तो तुम्हें दुख हुआ होगा। हाँ नियाज भाई, बहुत दुख हुआ है, लेकिन उनके बिछड़ने का नहीं। उन्होंने तो जाना था, चले गए। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि जिस चार दीवारी को घर बनाने में एक अरसा गुजर गया, वो पल में टूटकर मकान हो गया। मकान। क्या से क्या हो गया? पूरा का पूरा खानदान गर्दिश की लपेट में आ गया। पता नहीं नौरीन आपा मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। विकास, तुम्हें नौरीन से मिलना चाहिए था। कैसे कैसे मिलूं मैं उनसे? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं। मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। गलत फहमी है तुम्हारी वकास। तुम आज अंकल से मिलने उनके घर चले जाओ, इसी बहाने नौरीन से भी मुलाकात हो जाएगी। अगर उनसे आज तुम्हारा सामना ना हुआ तो क्या कभी भी उनके साथ सामना नहीं होगा? अगर शिकवा करेंगे भी तो बस एक बार ना। ठीक है, मैं नौरीन आपे से जरूर मिलूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शेरी, बाबा ठीक है ना? हाँ, कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस थोड़े से आराम की जरूरत है।
सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ थे इतने दिन? मेरा दुख बांटने के लिए ही आ जाते। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि आप मुझसे नाराज होंगी। तुमसे क्या नाराजगी होता? तो उसकी शादी में भी शरीक नहीं हुए, उसको एयरपोर्ट छोड़ने भी नहीं गए, फिर भी मेरे पास नहीं आए मेरा दुख दर्द सुनने के लिए। बोलो, मैंने फोन पे बाबा को अंकल नासिर की तबीयत के बारे में बताया था। बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे थे जी चाहते है उड़ के अपने मुल्क पहुंच जाऊं, नासिर अली के पास। अंकल के वही तो क्लोज फ्रेंड हैं। यकीनन वो भी अंकल हबीब को मिस करते होंगे। यासिर बता रहे थे कि अंकल की ख्वाहिश है कि नौरीन की ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। इसका सिर्फ एक हल है, नौरीन की शादी कर दो। यही तो मजबूरी है कि ख़ानदान से बाहर रिश्ता हो नहीं सकता, और ख़ानदान में कोई नौरीन के जोड़ का नहीं। हाँ, अलबत्ता अंकल की ख्वाहिश है कि अगर शहरियार नौरीन से शादी कर ले तो नौरीन से भी बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मैं। ये देखो। जब थक जाएंगे बैठे। हाँ बैठते हैं बेटा। अब तो काफी देर तक वॉक कर लेते हैं आप। अल्लाह की बात तुम्हारी मेहनत और तवज्जो का नतीजा है कि अब बिल्कुल सही बोल सकता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ। बस बेटा अब अल्लाह से एक ही दुआ है कि तुम अपने घर वाली हो जाओ। डैडी, पहले भी तो आपकी इसी दुआ ने घर देकर सब कुछ छीन लिया था। मुझे ना घर की जरूरत है ना दर की। मैं बस इधर रहूंगी आपके पास। अगर वालिदैन के बस में होता तो बेटियां सारी उम्र घर बैठी रहती। बेटा, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़ोहरा को रुखसत किया था। बेटा, उनसे ज्यादा कौन बाप अपनी बेटी से मोहब्बत कर सकता है? हाँ, कौन बाप अपनी बेटी को जुदा करने का दुख बर्दाश्त कर सकता है? मैं नौरीन से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते तुम नौरीन से शादी? अब्बाजान, नौरीन अदील की बीवी रही है, तेरी नजर में उसका मुकाम कुछ और है। मैं कैसे उसे अपनी बीवी बना लूं? तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी तहजीब, हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि खुदा न खास्ता अगर बड़ा भाई मर जाए या तलाक दे दे तो दूसरा भाई उससे शादी कर सकता है। कुछ भी हो जाए, मैं नौरीन से शादी नहीं कर सकता। मैंने उस वक्त भी आपके फैसले को कबूल करते हुए हाँ की थी। ठीक, लेकिन मेरा वो फैसला भी खानदान की बका के लिए था। अब फिर तुमने मेरा फैसला बदलवाया। याद करो, तुमने अदील और नादिन की शादी करवा दी, इससे कि तुम्हारे पेश नजर भी खानदान की सलामती का सवाल था। और आज एक बार फिर मेरे सामने वही लम्हा है, वही घड़ी है, खानदान की सलामती और बका का सवाल है। याद करो, मैं तुम्हें कहा करता था बेटा, हमारे खानदान के चंद घराने ही तो ऐसे हैं जो फूल की पत्तियों की तरह आपस में जुड़े हुए। खुदा के लिए बेटा, इन पत्तियों को बिखरने से बचा लो। अगर आज मैं और समरीन एक रास्ते पर खुशियां तलाश करने के लिए निकले तो फिर वही खानदानी मसाइल खड़े होंगे, फिर वही खानदानी मसाइल खड़े होंगे। उसने मेरी वजह से आज तक शादी नहीं की, सिर्फ मेरा इंतजार किया, और मैं उसके इंतजार का ये सुना दूं तो उसे फिर रास्ते पर छोड़ दूं। क्यों बजन? जवाब दीजिए, क्यों?
इसलिए कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है बेटा। वो मोहब्बत चाहे समरीन की शक्ल में हो या खानदान की सलामती की शक्ल में, तुम्हें नौरीन से शादी करना होगी। ये मेरा हुक्म भी है और इल्तिजा भी। अब्बाजान, आप ये जानते हुए भी मेरी शादी नौरीन से करेंगे? क्या वो कभी मां? हाँ, ये जानते हुए भी कि नौरीन कभी मां नहीं बन सकती, मैं तुम्हारी शादी उससे करना चाहता हूं। क्योंकि ये जानते हुए भी कि नौरीन कभी मां नहीं बन सकती, खानदान का कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करेगा। और ये जानते हुए भी कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो, ये जानते हुए भी कि मेरी नस्ल कभी आगे नहीं बढ़ेगी, ये जानते हुए भी कि इस घर में कभी किसी बच्चे के रोने या हंसने की आवाज नहीं सुनाई देगी, ये जानते हुए भी कि भी तुम्हें कोई बात कहने वाला नहीं होगा, ये सब कुछ जानते हुए मैं तुमसे यही कहूंगा कि नौरीन से शादी कर लो बेटा। वो मेरी बहू है, मेरी बहू रहेगी, छोटे बेटे की न सही बड़े बेटे की भी। नहीं अब्बाजान, नहीं, मैं अपनी मोहब्बत की सूली अपने कंधों पर उठाकर नहीं जीना चाहता। मैं जिंदगी गुजारना नहीं, जिंदगी जीना चाहता हूँ, जिंदगी जीना चाहता हूँ। हो सके तो इसे मेरी पहली और आखिरी गुस्ताखी समझ के माफ कर दीजिए। बेटा, अगर तुम पहले बता देती कि शहरयार तुम्हारी पसंद है तो आज हालात मुख्तलिफ होते। बाबा, नौरीन की मंगनी के बाद मैंने अपने होंठ सी लिए। लेकिन जब नौरीन की शादी अदील से हो गई थी फिर तो कोई मसला नहीं था। तुमने उस वक्त भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं खुद नियाज अली के पास अपनी बेटी की खुशियों के लिए चला जाता, कभी मुझे इनकार न करते। तुम्हारी एक गलती ने बेटा हमें बहुत दूर लाके खड़ा कर दिया है। तुम शहरयार का इंतजार करते नहीं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब मैं उस गुजरे हुए वक्त को कहां से लाऊं? बाबा, शायद तकदीर को यही मंजूर था। मैं नहीं मानता इस झूठे फलसफे को। गलती इंसान खुद करता है, इल्जाम तकदीर पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि बदकिस्मती से हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जो तुम्हारी बात, तुम्हारे जज्बात मुझ तक पहुंचा सके। कहा था ना मैंने कि मुझे मां समझकर अपने दिल की हर बात कह दो, बता दो मुझे हर बात। मैं आज नासिर अली और नियाज़ अहमद के पास जाता हूँ। नहीं, नहीं बाबा, अब नहीं। बाबा, खुशियां नौरीन की दहलीज पर खड़ी हैं। मैं अपने हाथों से उसके नसीब का दरवाजा बंद नहीं कर सकती बाबा। I'm proud of you, बेटा। Proud of you। बाबा, मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। यहाँ पर रहकर मेरे भी अपने इरादे पर कायम रहना
बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबा। प्लीज इनकार नहीं बाबा, मेरी बात मान जाए बाबा। मैं नौरीन से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते तुम नौरीन से शादी? नौरीन अदील की बीवी नहीं है। मैं उसका मकाम कुछ और है। खुदा के लिए बेटा इन पत्तियों को बिखरने से बचा लो। अगर आज मैं और समरीन एक रास्ते पर खुशियां तलाश करने के लिए निकले, उसने मेरी वजह से आज तक शादी नहीं की, सिर्फ मेरा इंतजार किया और मैं उसके इंतजार का यह सुना दूं कि उसे फिर रास्ते पर छोड़ दूं। इसलिए तो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है बेटा। वो मोहब्बत चाहे समरीन की शक्ल में हो या खानदान की सलामती की शक्ल में, तो मैं नौरीन से शादी करना होगी। ये मेरा हक भी है और इल्तिजा भी। सॉरी समरी, शायद हमारा मिलना कुदरत को मंजूर नहीं। हमेशा के लिए खुदा हाफिज।
जरना आए सावन, कहीं खिलाए फूल और कलियां, कहीं सहरा को तरसाए सावन। सावन 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 तुम यहाँ बैठी हो। बाहर से देखो कितना अच्छा मौसम है। सावन की पहली बारिश ने सारी घुटन खत्म कर दी। मिट्टी की खुशबू के साथ मोहब्बत के रंग फैले हुए। देखो तो सही, मेरा पहला फैसला भी तुम्हारे लिए था और आज ये दूसरा फैसला भी तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम्हारी आंखों में जितने सवाल हैं मैं समझ सकता हूं, लेकिन इन सवालों का जवाब सिर्फ इतना है, अदील का वजूद पानी में तस्वीर था। जो एक मामूली से कंकर से बिखर गया। मत भूलो के सहरा में भी फूल खिलते हैं। हाँ ना, बस तुम्हारे सहरा को एक सावन की जरूरत है और वो सावन जरूर बरसेगा। लेकिन सहरा तो सहरा ही रहता है। उसके नसीब में सिर्फ वीरानी और प्यास है। लेकिन कभी कभी कुदरत ऐसा भी करती है कि सावन बरसने के बाद वीरान सहरा में ऐसे फूल खिलते हैं जो किसी हसीन वादी में नहीं मिलते। सहरा की चांदनी रात इतनी ठंडी होती है जिसका सारी दुनिया में कोई नहीं मिल बदल नहीं। सहरा में इतनी ताकत और गहराई होती है कि वो हर किस्म का तपिश, ठंडक, तूफान को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तुम में भी यही सलाहियत है। तुम सारे दुख दर्द झेल सकती हो। मैं तुमसे शादी करूं। सब कुछ जानते हुए
नस्ल का क्या है, नस्ल बढ़े या ना बढ़े, इंसानियत को जिंदा रहना चाहिए, मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए। जिसकी जरूरत हर एक को है, हर घर, हर खानदान, हर फर्द को है, सिर्फ मोहब्बत को। बाबा मैं जाऊं? समरीत, बेटा अपना ख्याल रखो। अच्छा बाबा। ये क्या है? मैंने अपना लख्ते जिगर तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हें याद है ना, आज से 30 बरस पहले जब हमारे खानदान पर ऐसा ही वक्त आया था तो मैंने
शहरियार बेटे को कुलसुम की गोद में दे दिया था। हाँ न्यास भाई, और आज मेरे बेटे यासिर ने उस कहानी को दोहरा दिया है और अपना लख्ते जिगर नौरीन की गोद में दे दिया है। शाबाश बेटा। बाबा जानी, जब बहन और बेटी घर से रुखसत होती है तो सिर्फ आंखें रोती हैं, लेकिन जब उसे तलाक होती है ना तो दिल रोते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की वजह से हम सब फिर रोएं और एक दूसरे के दुख और दर्द को महसूस करना ही तो खानदान है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मेरी दुआ है कि हमारे खानदान की अगली नस्ल इसी जज्बे के साथ एक दूसरे पर सामन की तरह बरसती रहे। आमीन।